आज हम चने की चाट बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत आसान रेसिपी है। आप महंगे महंगे होटलों में जाके अगर चने की चाट खाकर आते हैं तो आप वो भी छोड़ देंगे। और बाहर ठेलों में बिकने वाली चने की चाट मज़ेदार उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाले हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने कुकर में चने डाल के रख दिए हैं। धूप बहुत तेज है, बाहर मैं चने बॉयल कर लूंगी। सबसे पहला काम होता है चने बॉयल करने। मैंने पूरी रात भिगो के रख दिए थे चने, और सुबह फिर मैंने इनको कुकर में डाला धो के, और नमक थोड़ा सा डाल दिया। नमक डालने के बाद फिर मैंने इसको 20 मिनट का जैसे विजिल, और 20 मिनट मैंने इसको पका लिया चनों को। 20 से 25 मिनट आप पकाएंगे तो आपके चने चने बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। सबसे पहला काम होता है ये चने बॉयल करने का, क्योंकि चने जब हम बॉयल करके रख लेंगे ना तो ये ठंडे होते रहेंगे। उसके बाद फिर हमने दूसरा काम करना है। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं चने, बहुत ही मजे के बन गए। तो बस अगला काम शुरू करते हैं। मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चें, खीरे और सब्ज धनिया, 2 लेमन है मेरे पास। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ये मैंने सारे धो के अच्छी तरह रख लिए हैं। और सबसे पहले प्याज़ों को काट लेंगे बारीक बारीक। इस तरह भी आप स्लाइसेस में भी काट सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छे लगे। अच्छा, मुझे इस तरह भी अच्छे लगते हैं। और फिर मैं ना इस तरह जब चाट के अंदर डालते हैं ना तो थोड़ा सा इनको इस तरह कटिंग कर लेते हैं, जिस तरह हम आमलेट के अंदर डालते हैं। चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक, क्योंकि जिस तरह चने होते हैं ना चाट के अंदर, चीज़ें भी उसी तरह अच्छी लगती हैं। और ये महंगे महंगे होटलों में बिकने वाली चाट से भी ज़्यादा मज़े की बनेंगी। चलें, प्याज तो इसी तरह मैं सारे काट लूँगी। ये देखें, प्याज मैंने काट लिए हैं। अगला काम क्या करना है, प्याज के अंदर यख पानी ठंडा डाल देंगे, बर्फ वाला, और बर्फ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसके साथ ये टेस्टी होते हैं। और बस पानी डाल के ठंडा यख पानी है, और इसको रख देंगे एक साइड पे, ये ठंडे होते रहेंगे। और इसी तरह आप इसके अंदर बर्फ भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर रख दें तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, ठंडे ठंडे। और नमक डाला होता है ना, टेस्टी बनते हैं। नमक लगा के उसको मसल के साफ ना करें, उससे ये इनकी ग़ज़ाइयत सारी ख़त्म हो जाती है। पानी में डिप करके रख दें, नमक डाल दें तो टेस्टी बनते हैं। इनको साइड पे करते हैं, बाकी चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, खीरों की कटिंग कुछ इस तरह करेंगे। ये ना मैं इसको छिलका, एक खीरे का छिलका नहीं उतारूंगी, इस तरह ना कुछ ग्रीन और कुछ इसके अंदर छिलका उतरा हुआ अच्छा लगता है। तो बारीक इसको भी करेंगे इसी तरह, जिस तरह हमारे चने हैं ना, सारी चीज़ों को हमने एक ही शेप में कटिंग करना है। तो खीरे भी इस तरह काट लेंगे, और बाकी जो है ना वो मैं छिलका उतार के कटिंग करूंगी। सिर्फ एक खीरे को मैंने ना बगैर छिलके कटिंग किया, क्योंकि इस तरह सब्ज सब्ज अच्छा लगता है अंदर से। कुछ हल्का और कुछ गहरा सब्ज हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाकी खीरे जो है ना उनको छिलका उतारते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पहुंच ही गए, वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। आपके लिए अच्छी अच्छी आसान आसान बहुत ही मज़े की कुकिंग की वीडियो लेकर आती हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी आसान आसान रेसिपीज़ होती हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना है। और ये देखें, इस तरह कटिंग कर लेंगे टमाटरों की। अगर आप चाहें तो अंदर से इस तरह सीड्स, इसके बीज वगैरह निकाल दें, लेकिन मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनको भी मैं इसी तरह बारीक चॉप कर लूँगी, जिस तरह हमारे चने। एक ही शेप में मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठे कटिंग करना है। इसके अंदर आप और भी डाल सकते हैं, मैंने आलू इसके अंदर नहीं डाले। तो
आपके पास जो चीज़ भी घर में मौजूद है ना, आप वही डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इनको लहदा-लहदा रखूँगी। मैंने पहले खीरे कटिंग करके रख लिए, साथ में टमाटर रख दूँगी। इस तरह के तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और अच्छा लगता है जब मेहमान के आगे भी आप इस तरह पेश करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। आपने करना है कि आपने ना सेपरेट रखना है। हम मिक्स तो कर लेते हैं कुछ चाट बनाते वक़्त, लेकिन मेरी ये होती है कि मेरे घर में इस तरह खाए जाते हैं, सारी चीज़ों को मैं सेपरेट रखती हूँ, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिक्स कर लेता है। अगली चीज़ आ गई सब्ज़ धनिया। मैं सब्ज़ धनिया ज़रूर इस्तेमाल करती होती हूँ और पुदीना मेरे पास नहीं था। जो चीज़ भी ये आपको घर में मिल जाए ना, आपने चाट बनानी है, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ना वज़ू करना है, वज़ू करके फिर 2 नफ़ल पढ़ने हैं, उसके बाद फिर आपने ये काम शुरू करना है खाना बनाने का या जो भी काम करना है। अल्लाह पाक इस तरह बहुत ज़्यादा बरकत देता है खानों में और खाना बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, मैंने धनिया की कटिंग कर ली और साथ में सब्ज़ मिर्चों को भी चॉप कर लूँगी। ये कुछ मिर्चें मेरे पास तेज़ वाली हैं और कुछ मेरे पास बिल्कुल फीकी हैं। वो भी मैंने कटिंग कर ली। अब लेमन की बारी आ गई। लेमन मैंने ना पहले बाहर रख दिया था और ये ना कुछ कच्चे थे, तो इस वजह से फिर मैंने ना इनको रख दिया था, तो इस तरह ये ऊपर से खुश्क हो गया थोड़े से, तो फिर अंदर से जूस ज़्यादा अच्छे तरीके से निकलता है। अच्छा, लेमन का जूस निकाल के इसके ऊपर डाल देंगे, इमली भी डालते हैं, बहुत सारा कुछ डालते हैं। लेकिन सिंपल वाली ये चने की चाट है ना, इतनी आसान, इतनी सिंपल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आपने इस तरह बनानी है, बना के अगर आपने एक दफ़ा खा ली ना, आप बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। एक तो आपके कम बजट में तैयार होगी, सारी चीज़ें इस तरह इकट्ठी करके रख लेंगे। दूसरा ये है कि आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरे पास चाट मसाला भी है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। नमक भी मैंने रख लिया है। बस ये चीज़ें चने के अंदर जाएँगी, चने की चाट बनेगी बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत अच्छी और बहुत ही लाइट है और गर्मी के मौसम में ठंडी यख करके आप खाएँगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस तरह की चाट बना के। अच्छा, मुझे तो बहुत मज़े की लगी। मैंने जब खाई ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे घर वालों ने सबने बड़ी मज़े से, शौक से खाई और मैं इनको सब कुछ चीज़ों को अलहदा सेपरेट करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि किसी को प्याज़ पसंद है, किसी को खीरे पसंद है, किसी को टमाटर पसंद है, कोई सारी चीज़ें मिक्स करता है और किसी को धनिया पसंद नहीं, किसी को प्याज़ पसंद नहीं है, तो वो हर की अपनी-अपनी चॉइस होती है ना, फिर इसलिए मैं ना सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करती। जब मेहमान आ जाए ना, मेहमान को देनी हो तब आप मिक्स कर लें, ना भी करें तो कोई बात नहीं। और ये होता है कि ना सब्ज़ मिर्चें कोई नहीं खाता, कोई इस तरह की ज़्यादा तेज़ मसाला नहीं खाता। तो आपने क्या करना है, बस आपने रख देना है इसी तरह करके, जिसको जितनी चीज़ की ज़रूरत होगी ना अपनी प्लेट में डाल के मिक्स कर लें। इसका कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं कि ज़्यादा डालें, कम डालें, जिस तरह मर्ज़ी डालें और मिक्स करके रखते हैं ना, तो वो चीज़ें पानी छोड़ जाती हैं। जब मिक्स करके रखें तो नमक और चाट मसाला कभी भी नहीं डालना चाहिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को इस तरह सजा के रखे और अल्लाह पाक के सबके खानों में, रोज़ी में, रिज़्क में बरकत अता करे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी, सबने बड़े मज़े से एंजॉय की। गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है जब इस तरह की ठंडी-ठंडी चाट। तो ये मेरे दोपहर का खाना था। दोपहर के खाने से पहले फिर मैंने चाट बनाई और सबने मज़े से के साथ खाई। माशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे अगर आके वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चाट को एंजॉय करना चने की। तो बस आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार है कि मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की आसान आसान मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।